अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनकी एक बहुत ही डिस्टिंक्ट आदत है और ये आदत बहुत पुरानी है कि ये अपने आप को डाउन प्ले बहुत ज्यादा करते हैं। और वो इस तरह से करते हैं कि पब्लिक डोमेन में, सोशल मीडिया डोमेन में हमारी जो कोर मिलिट्री कैपेबिलिटीज है उनसे रिलेटेड इतना कोई ज्यादा डेटा शेयर नहीं किया जाता। कभी आज तक खुलकर हमने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को पूरी दुनिया के सामने कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया। ज्यादातर उस लेवल के ऊपर आकर हम अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के सामने अनवील करते हैं जब ऑलरेडी बैकग्राउंड में हम उस लेवल से बहुत ऊपर जा चुके होते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपका जो एनिमी है वो आपको बहुत बुरे तरीके से अंडर एस्टिमेट करना स्टार्ट कर देता है। मैं अगर अपनी बात करूं या हम जितने भी आप लोग डिफेंस की बातें सुनते हैं, डिफेंस की खबरें सुनते हैं, हम अपनी बात करें तो हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो अपनी कैपेबिलिटीज को सामने लाकर पूरी दुनिया के सामने एक एक करके हम अनवील करें ताकि दुनिया को पता लग सके कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं वो कहां पर और कितनी ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं। ये ऑब्वियसली हमेशा से हमारी ख्वाहिश होती है, चाहे मैं अपनी बात करूं, चाहे जो ये वीडियो सुन रहे हैं उनकी बात करूं, तो ये हमारी एक सिंगल ख्वाहिश है कि पाकिस्तान मिलिट्री अपनी कैपेबिलिटीज को पब्लिसाइज करना शुरू कर दे। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान मिलिट्री का जो थॉट प्रोसेस है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। बाज़ औक़ात इस थॉट प्रोसेस के ऊपर हम अपनी ही मिलिट्री को क्रिटिसाइज कर देते हैं कि क्यों हम इंडिया के मुकाबले में जिस तरह से वो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को सोशल मीडिया के ऊपर फ्लॉन्ट करते हैं, अपने मीडिया के थ्रू फ्लॉन्ट करते हैं, हम ऐसा क्यों नहीं करते। लेकिन जब आज जैसे मौके आते हैं, जिस तरह से आज पाकिस्तान ने एक अनयूजुअल ट्राई सर्विस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब ग्रेटिट्यूड और एक्साइटमेंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आज क्या हुआ है आप सबको पता है कि मार्का हैक के पहले दिन की पहली एनिवर्सरी है 7 मई 2025 को, जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स को डिटेर किया था उसको आज एक किस्म का सेलिब्रेट किया गया, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना इवेंट जो है उसको कैरी आउट किया। और ISPR की तरफ से एक ट्राई सर्विस प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह से हमने मई के महीने में देखी, उसी तरह से यहाँ पर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के भी एक ऑफिशियल थे और पाकिस्तान नेवी के भी ऑफिशियल थे। तो किसी को पता नहीं था कि आज के दिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा। यूजुअली DG ISPR जो है वो रीजनल सिचुएशन को डिस्कस करते हैं और आज भी हमने सोचा कि रीजनल सिचुएशन ही डिस्कस होगी और किसी ने इतना ज्यादा उसको बॉदर नहीं किया। लेकिन अचानक से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान के कुछ इंडिजिनस जो वेपन सिस्टम्स हैं और मोस्ट शॉकिंग वेपन सिस्टम्स हैं जिनको किसी ने एक्सपेक्ट नहीं था किया कि ये एग्जिस्ट करते हैं, उनको पाकिस्तान मिलिट्री कैजुअली अपनी तरफ से आके अनवील कर देती है। इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान की जो डिफेंस कम्युनिटी है, मेरे और आप जैसे लोग हैं, उनकी तो एक्साइटमेंट का कोई लेवल ही नहीं है कि एक साथ जब इतने सारे वेपन सिस्टम्स के ऊपर डायरेक्टली इंफॉर्मेशन जो है वो अनवील हो जाती है और ऊपर से पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल आकर बहुत बड़ी बड़ी जो डेवलपमेंट्स हैं उनको ऑफिशियली कंफर्म कर देते हैं, तो इस टाइम के ऊपर तो इससे बड़ी खैर न्यूज नहीं हो सकती। खैर, जिस वेपन सिस्टम को आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे वो पाकिस्तान का आज ही अनवील्ड फतेह 3 सुपरसोनिक वेपन सिस्टम है। और प्रिसाइसली इसकी कैटेगरी मेंशन करूं तो ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और पॉसिबली यहाँ पर रैमजेट पावर्ड है, जिस तरह से इंडिया का ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इससे पहले आप में से कई लोगों को पता होगा कि हमारा जो अब्दाली IRBM है, इंटरमीडिएट रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल, उसको पाकिस्तान आर्मी ने फतेह 3 लेबल किया हुआ था। लेकिन टर्न्स आउट वो जो अब्दाली मिसाइल है वो एक डिसेप्शन थी। एक्चुअल में जो फतेह 3 की जो डेजिग्नेशन है वो अब इस टाइम के ऊपर एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को दी गई है। और ये एक सिंगल एस्पेक्ट पाकिस्तान की जो रॉकेट फोर्स है, बिकॉज फतेह डेजिग्नेशन के जो सारे वेपन्स हैं वो हमारी रॉकेट फोर्स के वेपन्स हैं, तो फतेह 3 सुपरसोनिक मिसाइल के आने के बाद पाकिस्तान की जो रॉकेट फोर्स है उसकी जो कैपेबिलिटी का लेवल है वो प्रीटी मच इस टाइम के ऊपर अनमैच्ड हो गया है। फतेह 5 की हम यहाँ पर अभी कोई बात नहीं करेंगे, वो कैसा वेपन सिस्टम होगा। मुझे सोचकर हंसी आ रही है कि कल तक हमें ये तक नहीं था पता कि हमारे पास एक अपना बनाया हुआ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो फतेह 5 के बारे में तो अब हम क्या ही कह सकते हैं। खैर, इसको साइड पे रख देते हैं, फतेह 3 के ऊपर दोबारा से आते हैं। तो ISPR की तरफ से जो वीडियो रिलीज की गई है, 2-3 सेकंड की एक क्लिप थी, उसमें फतेह 3 मिसाइल को देखा जा सकता है और इसका एक लॉन्चर देखा जा सकता है। अब इस फतेह 3 की शेप को आप देखेंगे तो शेप जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लाइक जिस तरह से पहले हम मिसाइल टेस्ट करते रहे हैं फतेह 1 और फतेह 2, वो बिल्कुल आपको पता लग जाता है कि एक काफी सिंपल मिसाइल्स हैं। फतेह 3 को देखकर इसकी जो शेप है, जिस तरह से इसको डिजाइन और डेवलप किया गया है, उसको देखकर ये एक बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मिसाइल लग रहा है। और इसी वजह से यहाँ पर पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि इसमें जो सिंपल ट्रेडिशनल प्रोपल्शन है उसकी बजाय यहाँ पर एक रैमजेट पावर्ड इंजन को लगाया गया हो, सेम कैटेगरी का इंजन जो कि इस टाइम के ऊपर इंडिया का जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो यूज करता है। तो अगर सिचुएशन ऐसी है, इसके अंदर वाकई में ही एक रैमजेट पावर्ड इंजन का यूज किया गया है, तो आपको रेंज, स्पीड और बाकी जो स्पेसिफिकेशन है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव मिलने वाली है। उस स्पेसिफिकेशन के ऊपर अभी हम बात नहीं कर सकते बिकॉज ISPR ने इसकी कोई स्पेसिफिकेशन मेंशन नहीं की, ना ही इस मिसाइल की रेंज को मेंशन किया गया है, ना ही इसकी टॉप स्पीड को मेंशन किया है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है तो इसकी स्पीड जो है आप उसको मार्क 3 से ऊपर
ऊपर ही कंसिडर कर सकते हैं। और जहां तक रेंज की बात है तो इसके बारे में अनक्लियर है, हो सकता है 1000 किलोमीटर से ऊपर की हो सकता है 500 किलोमीटर से ऊपर की हो। लेकिन फिर वही बात के स्पेसिफिकेशन को तो चलो हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। जो एक फैसिनेटिंग पॉइंट है कि अब से कुछ घंटे पहले हमें पता ही नहीं था कि हमारे पास फतह 3 एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एग्जिस्ट करता है। इसको आप पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसकी खूबसूरती ही कह सकते हो कि हम अपने आप को किस तरह से, किस खूबसूरती से डाउन प्ले करते हैं, अपने आप को ऐसे शोकेस करते हैं कि हमारे पास तो सिंपल रॉकेट्स हैं जिनसे हम फाइट करेंगे। और जब बैकग्राउंड में इतनी फैसिनेटिंग चीजें निकलती हैं तो अगेन ग्रेटिट्यूड फील होता है, प्राउड फील होता है कि हमारे पास कैपेबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है और हमें उछलने की आदत भी नहीं है। खैर आज हमने कुछ इनिशियल डिटेल्स के ऊपर बात की, बाकी इंशाल्लाह इस कॉन्फ्रेंस की जो सारी डिटेल्स हैं पाकिस्तान आर्मी से लेकर पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी तक जो इनके रिप्रेजेंटेटिव ने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की, हम उसको एनालाइज करके इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियोज में जरूर कवर करेंगे। बिकॉज कुछ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशल डिटेल्स हैं तो उनको गैदर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, चीजों को असेस करने में टाइम लगेगा, तो वो इंशाल्लाह हम आने वाले टाइम में जरूर उस चीज को कैरी आउट करेंगे। बाकी इंशाल्लाह फतह 3 वेपन सिस्टम के ऊपर भी हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे बिकॉज वेपन सिस्टम ऐसा है, इसको डिटेल में डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये इंशाल्लाह फ्यूचर में सब कुछ होगा। और जिस तरह से डे 1 से मैंने आपसे कहा था कि 2026 जो है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान मिलिट्री के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साल होने वाला है, तो आज भी आप देख रहे हैं कि मैं उस बात पे कायम हूँ। और 2026 ही एक बहुत बड़ा साल होने वाला है पाकिस्तान मिलिट्री के लिए, जहां पर कंटिन्यूसली आप नई टेक्नोलॉजीज और नए सिस्टम्स को इस मिलिट्री के अंदर ऐड होते हुए देखेंगे। आई होप कि तमाम चीज़ें क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।